Hello students, good afternoon everyone. I take pleasure in welcoming you back in our series of lectures. Today's topic of our discussion is channel management. अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग फील्ड की अगर मैं एज ए होल बात करूं तो वन ऑफ द मेजर डिसीजन जो मार्केटर्स को लेना होता है वो होता है विद रिस्पेक्ट टू द चॉइस ऑफ चैनल. चैनल की अगर मैं बात करता हूं, मार्केटिंग चैनल जो है इट रिफर्स टू द मीन्स और यू कैन से द मैकेनिज्म्स, द मोड through which you dispose of your products to the end user. अगर मैं चैनल की बात करूं तो जो आपका चैनल है, चैनल डील्स विद या मार्केटिंग चैनल जो है, मार्केटिंग चैनल डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. रादर अगर मैं यहां पर आप देखो जो हमारा थर्ड पी होता है मार्केटिंग मिक्स का, दैट इज प्लेस. तो जो हमारा चैनल मैनेजमेंट है, चैनल मैनेजमेंट इज द प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन या प्रॉपर प्लानिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ राइट मैकेनिज्म्स एंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर मैं यहाँ पे चैनल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूँ. कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिस्पोज ऑफ करते हो, कैसे आप रीच आउट करते हो टू द एंड यूजर और आप उसको अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं. ठीक है. तो जब मैं चैनल मैनेजमेंट की बात करता हूं, चैनल मैनेजमेंट इज अबाउट अप्रोचिंग, ठीक है, अप्रोचिंग योर टारगेट ऑडियंस एंड उसको जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर करना. तो अप्रोचिंग and then thereafter distributing your products या disposing of your या अगर मैं बोलूँ सीधा delivering, तो जो आपका actual जिसको हम बोलते हैं like transfer, तो जो transfer of position होगा that will take place in channel management. या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि via channel management आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को एंड यूजर को हैंड ओवर करते हैं. तो जिस भी मैकेनिज्म के थ्रू, जिस भी एक मोड के थ्रू आपका प्रोडक्ट ट्रांसफर होता है, उसका जो पोजीशन है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम योर एंड टू द एंड यूजर, वो एंटायर जो एक पूरा अरेंजमेंट रहेगा वो चैनल मैनेजमेंट के अंदर डील किया जाता है. जब मैं चैनल मैनेजमेंट की बात करता हूं, देयर आर वेरियस फंक्शंस जो कि चैनल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है. अब चैनल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं क्या क्या फंक्शंस आपका चैनल मैनेजमेंट परफॉर्म करेगा, तो चैनल मैनेजमेंट का पहला जो फंक्शन है वो लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, मैनेज फाइनेंस. तो जो चैनल है या जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो आपके लिए फाइनेंस मैनेज करता है. अब फाइनेंस कैसे मैनेज करेगा, लाइक When it comes to costing, देखो प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग होती है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर. उसमें से एक फैक्टर होता है आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी. जितना ज्यादा स्ट्रेच आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उतना ज्यादा आपका कॉस्टिंग बढ़ता चला जाएगा, या हम ऐसा कह दें कि आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो रहता है वो कम हो जाएगा. अगर आप डायरेक्टली अप्रोच करोगे कस्टमर को आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, आप उसको कम रेट पे, कम प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं. ठीक है. तो जितना आप शॉर्ट रखते हैं अपने चैनल को उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट वहां पे आप गेन कर सकते हैं, या उतना ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट आप खुद के लिए भी गेन कर सकते हैं. एट द सेम टाइम वो जो एक यू कैन से प्रॉफिट का जो एक शेयर है वो आप कहीं ना कहीं अपने कस्टमर्स को भी पास ऑन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक कुछ कैश डिस्काउंट्स या किसी तरह के प्राइस कट और उनके थ्रू.
तो पहले जो लिखा हुआ इट हेल्प्स यू इन मैनेजिंग फाइनेंस, कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। थोड़े बहुत लाइक आपके जो जैसे मैंने बोला प्राइस कटिंग जब आप करते हो तो उससे यू विल बी एबल टू जनरेट सर्टन फंड्स, तो कुछ सरप्लस आप वहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैनेज फाइनेंस, देन ईज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका जो पूरा एंटायर प्रोसेस जो है, जो पूरा साइकिल है, लाइक जो भी लाइक आपका प्रोडक्शन है। देखिए दो मेजर कंसर्न होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, एक होता है गुड्स का प्रोडक्शन और दूसरा है उन गुड्स का डिलीवरी या डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये दो मेजर फंक्शंस होते हैं, या दो हम ऐसा बोल सकते हैं की या वाइटल पार्ट या रोल प्ले करते हैं। प्रोडक्शन इफेक्टिव है, ठीक है, आप जिसको बोलते हैं एक इफेक्टिव अगर प्रोडक्शन सिस्टम आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है तो कम से कम रिसोर्सेज यूज करके अगर आप टाइमली क्वालिटी गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्शन जो सिस्टम है वो इफेक्टिव है। और जब आप क्वालिटी गुड्स देते हैं कम से कम टाइम में मतलब प्रिपेयर कर लेते हैं, तो दूसरा जो एक मेजर चैलेंज या मेजर टास्क जो आपके सामने होता है वो होता है उन क्वालिटी गुड्स को एंड यूजर तक पहुंचाना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। और जब डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा मैकेनिज्म है उसको स्मूथ या इजी गोइंग बना देते हैं आपके साउंड चैनल डिसीजंस। तो ईज ऑफ ऑपरेशंस बोल रहे हैं या ईज ऑफ प्रोसेस बोल रहे हैं, बेसिकली क्या करता है आपके लिए चीजें इजी गोइंग कर देता है। जितने इफेक्टिव एक चैनल में आप ऑपरेट करेंगे, चैनल के वाया आप ऑपरेट करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स टाइमली पहुंचेंगे, कभी भी किसी तरह का कोई शॉर्टेज, ठीक है। अगर मैं लाइक डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो देयर विल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ स्केर्सिटी, ठीक है। तो किसी तरह की कमी आपके गुड्स की नहीं आएगी, आप टाइमली डिस्पोज कर पाएंगे। कब? जब आपका चैनल इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव चैनल से कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एट द सेम टाइम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ, क्योंकि देखिए जितना इजी आपका चैनल चलेगा, ठीक है, उससे आपको हेल्प मिलेगी, प्रोडक्शन के लिए इनपुट भी आपको मिलेगा, क्योंकि जितना जल्दी आप इन्वेंट्री को टर्नओवर कर पाएंगे, मतलब आपका इन्वेंट्री टर्नओवर भी फास्ट हो जाएगा इफ योर चैनल इज अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव। क्या होगा? टाइमली मार्केट तक गुड्स पहुंचेंगे, मार्केट्स में जाने के बाद अगेन जो कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं दे विल परचेज इट आउट, वो उसको बाय करेंगे, पैसा आएगा, वो पैसा वापस आपको लाइक एज अ वर्किंग कैपिटल आप उसको यूज कर सकते हैं और अगेन आप नया इन्वेंट्री ऑर्डर करके यू कैन लाइक स्ट्रीमलाइन योर प्रोडक्शन सिस्टम एज वेल। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आपका प्रोडक्शन भी स्ट्रीमलाइन हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन हेल्प्स इन प्रमोशन। नाउ जब मैं चैनल की बात करता हूँ, चैनल जो आपके पार्टनर्स होते हैं, आपके चैनल पार्टनर्स, आपके जो मिडलमैन होगा, ठीक है, आपके जो मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं, ये मार्केट इंटरमीडिएटरीज आपके बिहाफ पे काम करते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपके लाइक एम्बेसडर्स ही होते हैं, दे आर दी पर्सन जो कि आपके और कस्टमर्स के बीच का एक लिंक होता है, और उनके वर्ड्स वो बहुत मैटर करते हैं व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग ऑफ कस्टमर्स। तो उनका जो एक वर्ड ऑफ माउथ है या जिस तरह से वो आपको सजेशंस प्रोवाइड करते हैं या जो भी उनकी तरफ से इनपुट आपको मिलता है रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड ऑल, वो आपके प्रोडक्ट के ब्रांडिंग के अंदर एक हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम वही जब मैं प्रमोशन की बात करता हूं
प्रमोशन एक्टिविटीज, जैसे कि प्रमोशन मिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे जो इफेक्टिव एक मीन्स ऑफ प्रमोशन होता है वो होता है वर्ड ऑफ माउथ. एंड इफ दैट वर्ड ऑफ माउथ कम्स फ्रॉम समवन जो कि डील कर रहा है उन गुड्स के अंदर, तो वो एक और एडेड एडवांटेज हो जाता है. तो अगर उस पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो आपके जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, आपके जो मिडिल मैन है वो जब आपके बिहाफ पे आपके मैसेजेस कन्वे करते हैं, आपके गुड्स के बारे में कुछ पॉजिटिव चीजें बताते हैं टू दी अल्टीमेट एंड यूजर, तो वहां पर वो आपके लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. एट द सेम टाइम जब आप सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं या जब डिस्प्ले की बात आती है, ओवर द काउंटर जब डिस्प्ले और बाकी चीज़ों की बात आती है, तो वहाँ पर भी वो जो आपके चैनल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं उन प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा इजी गोइंग बनाने में. इंक्रीज कम्युनिकेशन, अभी जो हम बात करते हैं प्रमोशन, इट इज़ नथिंग बट एक तरह का मार्केटिंग कम्युनिकेशन ही है. प्रमोशन जो है वो एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन को क्लियर और डायरेक्ट वे में पहुंचाने का काम भी आपका चैनल करता है. तो वो इंक्रीज करता है कम्युनिकेशन. जैसे आपने बोला कि वो एक लिंक है, जो आपके मिडिल मैन है वो एक लिंक है आपके और कस्टमर्स के बीच में. तो आपकी बात कस्टमर्स तक पहुंचाना, एट द सेम टाइम कस्टमर्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, कस्टमर्स जो आपसे एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, कस्टमर्स की बात भी आप तक पहुंचाना. तो वो जो कन्वे करना है या जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर एंड फ्रॉम कस्टमर्स टू मैन्युफैक्चरर, वो किसके थ्रू होता है? वो मिडिलमैन के थ्रू होता है. इसलिए चैनल जो है वो इंक्रीज करता है कम्युनिकेशन. एंड फर्स्ट मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मैच डिमांड एंड सप्लाई. जो चैनल है आपका, चैनल वो ब्रिज अप करता है डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है, ठीक है, उस गैप को फिल करने का काम चैनल मैनेजमेंट का रहता है या चैनल का रहेगा. जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो क्या करेगा, जो भी मार्केट में डिमांड है, ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है. अगर मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है, आपको क्या करना होगा, आपको अपने चैनल को और ज्यादा स्ट्रेंथन करके आपको रैपिडली या स्पीडली क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स मार्केट तक पहुंचाने पड़ेंगे. तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर देना पड़ेगा सो दैट कि वो जो ग्रोइंग डिमांड है या वो जो इंक्रीजिंग डिमांड है, उस इंक्रीजिंग डिमांड को आप मीट आउट कर सकें. तो उसको एनकेज करने, वो जो इंक्रीजिंग डिमांड है वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. तो उस अपॉर्चुनिटी को हम एनकेज कर सकते हैं कैसे? टाइमली ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट तक पहुंचाकर या कस्टमर्स तक पहुंचाकर. ऑन द अदर हैंड मान लेते हैं अगर दिस डिप या ड्रॉप इन द डिमांड, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा सप्लाई थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा. तो चैनल डिसीजंस में कब स्पीड अप करना है आपके डिलीवरी को या डिस्ट्रीब्यूशन को, और कब वहां पे उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है, कन्फाइन करके रखना है, तो वो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई को एड्रेस करते हैं. ठीक है, चैनल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिमांड और सप्लाई को एड्रेस कर सकते हैं. उनके बीच में जो गैप आता है उस गैप को हम फिल कर सकते हैं. इसके अलावा मैसेजेनियस या अदर फंक्शंस भी हो सकते हैं. तो दीज आर वेरियस फंक्शंस जो कि आपका चैनल, मार्केटिंग चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे परफॉर्म करता है. अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चैनल की, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल. अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके, डिपेंड करता है आपके मिडिलमैन्स के ऊपर. ठीक है, तो नेचर ऑफ मार्केट जिसको आप कैटर कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट इफ यू आर कैटरिंग इंडस्ट्रियल मार्केट, तो उसके लिए जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा वैरिड होगा. अगर आप कंज्यूमर मार्केट को कैटर कर रहे हो, अगर आप कंज्यूमर गुड्स के अंदर डील करते हैं, तो वहां पर आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होगा. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ
चैनल्स, अगर मैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, दो तरह के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। पहला आपके लिए इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड देन फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आप देखो कि ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए हुए हैं, डिपेंड करता है कितने स्टेप पे या कितने मार्केट इंटरमीडिएटरीज हमने इन्वॉल्व किए हुए हैं। अगर मैं डायरेक्टली कस्टमर्स को अप्रोच करता हूं, दैट मींस प्रोड्यूसर, यहाँ पे P जो है, P इज फॉर प्रोड्यूसर एंड IU फॉर इंडस्ट्रियल यूजर। तो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली इंडस्ट्रियल यूजर को हमने क्या करा, प्रोडक्ट पहुंचाया है, सप्लाई किया है, सेल आउट किया है। तो जब प्रोड्यूसर डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है किसको, इंडस्ट्रियल यूजर को, और गुड्स सीधे सीधे मूव हो रहे हैं कहां से, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड टू इंडस्ट्रियल यूजर्स एंड। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट एक चैनल होगा, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से यूजर तक। फिर अगर हम बात करें एक दूसरा चैनल जहां पर हमने क्या करा, एक और मिडिलमैन ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे W फॉर होलसेलर को ऐड कर दिया। तो प्रोड्यूसर से गुड्स निकले, प्रोड्यूसर से आपका प्रोडक्ट, ठीक है, आपके जो भी प्रोडक्ट्स और गुड्स हैं वो ट्रैवल होके कहाँ जाएंगे, यहाँ से आपका कंसाइनमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ। अब वो कंसाइनमेंट पहुंचा कहाँ पे, होलसेलर के पास, होलसेलर उसको स्टॉक करके रखता है अपने एंड पे, एंड जब जहाँ जैसे ऑर्डर्स आते हैं फिर वो क्या करता है, फर्दर उसको सप्लाई कर देगा इंडस्ट्रियल यूजर को। तो इंडस्ट्रियल यूजर और प्रोड्यूसर के बीच में हमने एक लिंक यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया होलसेलर के रूप में। तो प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास गया, होलसेलर से वो इंडस्ट्रियल यूजर के पास गया। सिमिलरली प्रोड्यूसर और इंडस्ट्रियल यूजर के बीच में एक दूसरा लिंक हो सकता है यहाँ पर एजेंट्स, जो आपके एजेंट्स होंगे, जो कि एजेंट्स या हम एजेंसी भी बोल सकते हैं। तो हम या तो एजेंसीज अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है, या हम का मिडिलमैन इन द फॉर्म ऑफ एजेंट्स। अब ये जो एजेंट्स है वो एजेंट्स आपके बिहाफ पे काम करते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर है, जो कंपनी है, उस कंपनी के बिहाफ पे एजेंट काम करेगा और एजेंट अपना एक कमीशन जो है वो चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये जो एजेंट है वो एजेंट एक तरह से आपके प्रोडक्ट्स का एडवोकेट भी होगा, वो आपके प्रोडक्ट्स को या प्रोडक्ट्स के बारे में मेजर इंफॉर्मेशन भी पास ऑन करेगा फर्दर उसको, जैसे हमने जो यहाँ पे देखा था प्रमोशन वाला पार्ट, ठीक है। तो जब ये एक एडवोकेट की तरह बात कर रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं ये सजेशंस देगा, कुछ सजेस्ट करेगा इंडस्ट्रियल यूजर्स को, एंड दिस एजेंट या एडवोकेट विल ट्राई टू कन्विंस, ठीक है, वो उसको कन्विंस करके और समहाउ प्रोडक्ट आपके सेल करने में आपको हेल्प भी करेंगे। देन एक और चैनल की अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे क्या करा, दोनों को इंक्लूड कर दिया, प्रोड्यूसर से गया होलसेलर के पास, होलसेलर से एजेंट के पास, और एजेंट से फिर इंडस्ट्रियल यूजर्स के पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक की बजाय दो मिडिलमैन यहाँ पे ऐड कर दिए। तो ये आपके चैनल्स होंगे किसके रिस्पेक्ट में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में। अब अगर मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी मोर और लेस सेम रहेगा। यहाँ पर भी आपके होलसेलर्स रहेंगे, स्टॉकिस्ट रहेंगे, उनके अलावा आपके पास रिटेलर्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं लाइक रिटेल आउटलेट्स, एक तो रिटेल आउटलेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ एक रिटेल आउटलेट्स कंपनी ओन्ड होते हैं। तो अगर कंपनी ओन्ड रिटेल आउटलेट है तो वहां पर क्या हो रहा है, कंपनी इसको कंज्यूमर को सीधा डायरेक्टली हम इंटरेक्ट करके और हम जो है गुड्स पहुंचा रहे हैं किसको, कंज्यूमर्स को। इसके अलावा क्या हो सकता है कि हमने बीच में एक और यहाँ पर पर्सन ऐड ऑन कर दिया जिसको हमने बोल दिया रिटेलर। तो प्रोड्यूसर से या कंपनी से प्रोडक्ट कहाँ गया, पहले रिटेलर के पास गया और रिटेलर से फिर जाके कंज्यूमर ने उसको परचेस किया। तो कंज्यूमर कहाँ से परचेस कर रहा है, रिटेल आउटलेट से या रिटेल स्टोर से या रिटेलर के पास जाके। फिर अगर मैं बात करता हूँ आपका प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर। सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन, ठीक है, मैक्सिमम गुड्स के केस में आपको ये वाला जो है लिंक मिलेगा
सबसे जो कॉमन होता है लाइक प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर। फिर अगेन वहां पर जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से किसी ना किसी एजेंट के पास, एजेंट से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास और रिटेलर से फिर कंज्यूमर के पास। वैसे ही प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर या जिसको हम स्टॉकिस्ट कह सकते हैं, स्टॉकिस्ट, उसके बाद से एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि आपको लेट्स से सर्टेन नंबर ऑफ मिडिल मैन हैं, वो चीजें डिफर करती हैं, डिफरेंट मिक्स ऑफ फैक्टर्स जो कि करता है कि कितने मिडिलमैन होने चाहिए, आपका जो चैनल है वो चैनल कितना कॉम्पैक्ट होना चाहिए या कितना स्ट्रेच्ड होना चाहिए। तो जितना लंबा आपका चैनल है या कितना छोटा आपका चैनल है, उसके डिसीजन के पीछे कुछ फैक्टर्स वर्क करते हैं और वो फैक्टर्स अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन दी हेड फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल डिसीजंस। तो जो भी आपके चैनल रिलेटेड डिसीजंस हैं, लाइक कितने मिडलमैन रखने हैं, उनको क्या लाइक इंस्ट्रक्शंस पास करने हैं, कब उनको आप प्रोडक्ट्स डिलीवर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनको प्रोडक्ट देना है, उसके पीछे डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर्स जो काम करते हैं। पहला सेट ऑफ फैक्टर है फैक्टर्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। जो भी प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, या इवन हम यहाँ पे चाहे तो मार्केटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आप देखते हो गुड्स, बहुत से गुड्स या प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, या कई गुड्स के जो पैकेज होता है, ठीक है, आउटर कवर जो रहेगा उस पर लिखा रहता है मार्केटेड बाय। तो नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा मैन्युफैक्चरर ही हो, मैन्युफैक्चरर के साथ साथ मैन्युफैक्चरर के जगह पर मार्केटर भी हो सकता है। तो जो भी आपका मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर या मार्केटर है, उससे जुड़े हुए फैक्टर्स, फिर आपके जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, तो फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट, फिर उसके साथ साथ फैक्टर्स रिलेटेड टू दी मार्केट जिसको आप कैटर कर रहे हैं, फैक्टर्स रिलेटेड टू मिडलमैन एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इन जनरल, या जनरल जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे वो लास्ट में। देखते हैं क्या क्या ये फैक्टर्स हैं। पहला जो सेट ऑफ फैक्टर है फैक्टर्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर। अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करता हूं तो लाइक मैन्युफैक्चरर से जुड़ा हुआ अगर फैक्टर हम पहला देखेंगे तो उसका लोकेशन, कहां पर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन यूनिट है वो लोकेटेड है, लाइक कितना इजीली एक्सेसिबल है या इज फार डिफिकल्ट टू रीच टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, कि उसके बेसिस पे भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीजें लाइक ऐड होगी आपकी। तो पहला तो लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है, फिर उसके बाद आपका जो मैन्युफैक्चरर है या जो मार्केटर है पॉलिसीज क्या है, किन स्ट्रेटजीज के ऊपर वो काम करते हैं। तो आपके पॉलिसी प्राइसिंग से रिलेटेड पॉलिसी, आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड पॉलिसी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है वो। तो चैनल के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी आपकी क्या है, फिर कितना आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितना आपका एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। क्योंकि आप देखते हो कई बार होता है जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है या जैसे जैसे वो पर्टिकुलर उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती चली जाती है, कंपनी जो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रो अगर होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, एक नेक्स्ट लीप वो लेते हैं, एक जंप लेते हैं और क्या करते हैं कि दे देमसेल्व्स गो फॉर लाइक फैक्ट्री आउटलेट या वो खुद के जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। तो आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है, अगर आपके पास अच्छा खासा एक रिच एक्सपीरियंस हो गया उस पर्टिकुलर फील्ड का, तो कंपनी जो होती है दे गिव इट अ ट्राई, वो खुद के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स भी एस्टैब्लिश करने की तरफ एक स्टेप लेता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर से जुड़े हुए जो फैक्टर्स हैं
वो लाइक उनका लोकेशन, उनका लाइक स्टैंडिंग कितना पुराना है, ठीक है। तो दी ओवरऑल यू कैन से कंपनी वो मैटर करता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंस, कि अगर आप लंबे समय से मार्केट में प्रेजेंट हैं, आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के जो प्रोडक्ट है या जो आपका मार्केट शेयर है उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो एक यूज करते हैं क्या है आपका खुद का चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। देन फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट इटसेल्फ। प्रोडक्ट की बात करता हूं तो प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट का नेचर, ड्यूरेबिलिटी, हम इन सब तो उस बेसिस पे आपका या तो बढ़ेगा या आप उसको कट शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वन ऑफ मेजर फैक्टर जो अफेक्ट करता है आपके चॉइस ऑफ चैनल वो है आपका प्रोडक्ट इटसेल्फ। प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, कितना अवेलेबल है, लाइक मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो नेचर प्रोडक्ट कैसा है, इट इज फ्रेजाइल, ठीक है, हैंडल विद केयर और इस तरह की बात करते हैं। प्रोडक्ट नेचर इतना ज्यादा आप यू कैन से स्ट्रेच करके अपने चैनल को, उतना ज्यादा मूवमेंट भी होगा प्रोडक्ट का, उतने ज्यादा ट्रांजिट में आपका जाएगा, उतना ज्यादा ट्रांजिट में जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि उसका डैमेज या किसी तरह से दूसरे लाइक रिस्क वहां पर, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है कि जो भी हमारा चैनल हो उसमें कम से कम फिजिकल मूवमेंट प्रोडक्ट हो, क्योंकि बाय नेचर अगर प्रोडक्ट डेलिकेट है तो चीजें अफेक्ट कर सकती हैं ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन्स को भी। देन मार्केट से रिलेटेड फैक्टर, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, ठीक है। देन वो जो कंज्यूमर है उनका टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या है, वो कहां से परचेज करना प्रेफर करते हैं, किस तरह का चैनल वो प्रेफर करते हैं। तो मार्केट प्लस यहाँ पे मैं अगर मार्केट के साथ साथ कस्टमर भी ऐड कर दूं तो वो भी ऐड करके आप कर सकते हैं। मार्केट का साइज, फिर कस्टमर जो है, कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस, नेचर ऑफ कंपटीशन कितना है, ठीक है, डिमांड मार्केट में प्रोडक्ट्स के लिए कितना है, ठीक है, कंपटीशन लेवल, तो वो सब चीजें हैं तो आपके मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। देन उसके बाद जो मिडलमैन है, ठीक है, ये जो हमारे मिडलमैन है, जो आपके मार्केट एसोसिएट्स हैं, मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं, इनसे जुड़े हुए फैक्टर्स, इनसे जुड़े हुए फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो अवेलेबिलिटी, फिर उनके क्या सर्विस रेट्स होते हैं, क्या सर्विस ऑफरिंग्स होती हैं, क्योंकि जब आप मार्केट में मिडलमैन की भी बात करोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि लोकल गुड्स में डील करते हैं, एक ऐसे सोनली एक ही प्रोडक्ट में डील करेगा, तो अब वो क्या सर्विस ऑफरिंग करते हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एट लास्ट फाइनली जो आपके लाइक जनरल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होंगे, लाइक ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करता हूँ, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करता हूँ, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, आपके प्रोडक्ट को सूट करती है या नहीं करती है, तो उसके हिसाब से भी आपका जो चैनल है, चैनल रिलेटेड डिसीजंस आप लेते हैं। तो दिस इज एन ओवरव्यू अबाउट द चैनल मैनेजमेंट, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो
मार्केटिंग के अंदर चैनल, मार्केटिंग चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पर जिन प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो बेस्ड ऑन दैट आप अलग अलग तरीके से अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनको वैरी कर सकते हैं। हमने देखा अलग अलग जो मिडिलमैन होते हैं, कौन कौन से मिडिलमैन होते हैं, उन मिडिलमैन के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन अभी शेयर किया था। क्या अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, किस तरह से आप इन मिडिलमैन को यूज कर सकते हैं अपने पूरे चैनल के अंदर, तो वो हमने देखा। फिर क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं आपके मार्केटिंग चैनल्स आपके लिए, तो जो भी बेनिफिट्स आप ड्रॉ करते हो इन मार्केटिंग चैनल्स हमने एज फंक्शंस यहाँ पे लिस्ट आउट किए थे। एंड फाइनली जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके चैनल डिसीजंस को, उन फैक्टर्स के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक और टॉपिक को लेकर आपके सामने फिर से यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, कीप एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।